और इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। विभिन्न विभागों के सचिव और जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक ली गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह बैठक हुई। अतिवृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश हुई है, उससे प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत और बचाव कार्यों के साथ ही विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई है और इस समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। और इस बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ में बैठक हुई है। अतिवृष्टि जिन जिन इलाकों में हुई है वहां के कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया गया। विभिन्न विभागों के आलाधिकारी मौजूद रहे हैं। तो बैठक की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जब विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद रहे, आलाधिकारी मौजूद रहे हैं। और इन सब के अलावा यदि हम बात करें तो जिला कलेक्टर्स के साथ भी संवाद वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। राजस्थान में मौसम बदला हुआ है और ऐसे में बहुत सारे स्थानों पर अतिवृष्टि हुई है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, सरकार के विभिन्न महकमों की तरफ से राहत और बचाव के काम बेहतर ढंग से चल पाए, जनता को ज्यादा परेशानी ना हो, प्रभावितों को परेशानी ना हो, लिहाजा इस बैठक में दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। दो टूक अधिकारियों को कहा है मुख्यमंत्री ने कि किसी भी तरीके की लापरवाही उनके काम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता को राहत पहुंचाना, जो प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा जनता को राहत पहुंचाई जाए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली। अमित शाह का विमान जयपुर डायवर्ट हुआ है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह अभी फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। आधे घंटे बाद दिल्ली के लिए वापस से रवाना हो सकते हैं अमित शाह। हालांकि दिल्ली में अगर मौसम खराब रहा तो रात्रि विश्राम जयपुर में भी संभव है। सीएम भजनलाल शर्मा के साथ सीएस, डीजी भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते विमान जयपुर डायवर्ट हुआ है। अमित शाह जम्मू से दरअसल दिल्ली की तरफ आ रहे थे। दिल्ली में तेज बारिश के चलते उनके विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। बीएसएफ के विशेष विमान से अमित शाह दिल्ली आ रहे थे। तो अमित शाह जयपुर में मौजूद है, अभी स्ट्रीट हैंगर पर मौजूद हैं जयपुर एयरपोर्ट पर और हो सकता है कि अगली कुछ देर बाद में वो वापस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएं। दिल्ली में मौसम के मिजाज बदले हुए हैं और ऐसे में उनका विमान जो है वो लैंड नहीं हो पाया था। लाल सिंह फौजदार मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अमित शाह को लेकर? देखिए दीपक, अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कुछ सोर्स से बता रहे हैं कि अगर दिल्ली में मौसम साफ होने के संकेत मिल रहे हैं तो लिहाजा हो सकता है 7 घंटे में अमित शाह दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीएस, डीजी वहीं मौजूद हैं, उनका स्वागत किया है। और फिलहाल चूंकि जैसा कि पहले हमने दर्शकों को जानकारी दी थी कि मौसम खराब होने का उनका विमान डायवर्ट किया गया था, बीएसएफ के विशेष विमान से वो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जब मौसम खराब हुआ तो जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट है दीपक वो यही है कि मौसम साफ होने के संकेत मिल रहे हैं तो लिहाजा दिल्ली भी अमित शाह जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं जो हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि अमित शाह कुछ देर बाद में वापस से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। और इसी बीच नागौर के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर है। मेड़ता विधानसभा में एसीबी की कार्रवाई हुई है। धनेरिया में एसीबी ने यह कार्रवाई की। पटवारी सुरेश को एसीबी ने ट्रैप किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 9,500 रुपए की घूस लेते हुए इसे पकड़ा है, दबोचा है। जमीन से जुड़े प्रकरण में दरअसल इस पटवारी ने घूस मांगी थी। डीआईजी अनिल कयाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो नागौर के मेड़ता में धनेरिया में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 9,500 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी है सुरेश, उसको ट्रैप किया गया है। जमीन से जुड़े एक मामले के निस्तारण को लेकर इसने घूस की राशि मांगी थी। एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो यही वो पटवारी है सुरेश जिसे ट्रैप एंटी करप्शन ब्यूरो ने कर लिया।
डूंगरपुर से भी बड़ी खबर है। यहां पर उदयपुर एसीबी टीम की डूंगरपुर में कार्रवाई देखने को मिली है। एडिशनल एसपी आनंद कुमार उनके नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कोष कार्यालय के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया को ट्रैप किया है। करीब 30,000 की रिश्वत लेते से दबोचा गया है। सीमलवाड़ा उपकोष कार्यालय में पीड़िता के पहले एरियर बनाने के लिए इसने ये घूस की राशि मांगी थी। पूरा पैसा नहीं मिलने पर सीमलवाड़ा कोष कार्यालय में इसने पेंशन भी रुकवा दी थी। तो कोष कार्यालय के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रैप कर लिया है। उदयपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने डूंगरपुर में ही कार्रवाई की। 30 अगस्त को कार्यालय में परिवादी ने उपस्थित होकर सूचना दी थी कि डूंगरपुर में कोष कार्यालय में पेंशन विभाग में कार्यरत गोविंद गाटिया द्वारा उससे 30,000 रुपये की रिश्वत की राशि की मांग की जाएगी। और जानकारी जब की गई उदयपुर चौकी से श्री नरपत सिंह पुलिस निरीक्षक मेरे साथ ही है, तो उसने बताया कि वो वन विभाग उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और उसके पिताजी की 2017 में मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पश्चात से उसकी रेगुलर पेंशन आ रही थी। फिक्सेशन के कारण कुछ एरियर बना जो मई में पास होना था, जिसके लिए उसने सबसे पहली बार आके कोष कार्यालय में संपर्क किया। तो गोविंद गाटिया ने उससे 2,59,000। अब खबर जयपुर से। यहां पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने प्रमोशन प्रक्रिया की लिस्ट जारी की है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर प्रमोशन होगा। कमर्शियल असिस्टेंट के 63 कर्मचारी शामिल हैं। अधिकारियों से जरूरी दस्तावेज तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमोशन प्रक्रिया को अति आवश्यक मानकर प्राथमिकता पर पूरा काम किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर निगम ने प्रमोशन प्रक्रिया की लिस्ट को जारी कर दिया। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद पर जो प्रमोशन होना है उसके लिए कमर्शियल असिस्टेंट के 63 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इनसे तुरंत दस्तावेज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। पांच सितंबर को होने वाले शिक्षक दिवस समारोह की तैयारियों पर शिक्षा संकुल में अहम समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने की। इस दौरान प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 और ORF प्रोग्राम पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान 12 हफ्तों तक चलेगा और हफ्ते में 2 पीरियड सिर्फ रीडिंग के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर होने वाली मेगा रीडिंग PTM 1 में अधिकतम अभिभावक भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र के प्रथम दिवस पर एक अनोखा और सार्थक दृश्य देखने को मिला। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी हाथों में एक तख्ती लिए विधानसभा भवन पहुंचे। तख्ती पर साफ शब्दों में लिखा था, खेजड़ी संरक्षण कानून लाओ। इस प्रतीकात्मक किंतु प्रभावशाली कदम ने प्रदेश में हो रही खेजड़ी वृक्षों की अवैध कटाई और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते संकट की ओर राज्य सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 26 लाख खेजड़ी वृक्षों की कटाई हो चुकी है, जबकि 50 लाख अतिरिक्त वृक्षों को काटने की तैयारी की जा रही है। यह आंकड़े न केवल चिंताजनक है बल्कि मरुस्थलीय भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े करते हैं। और जहां एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लग रहा है, वहां हजारों पेड़ कंपनियों के नाम पे कट रहे हैं। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में और मारवाड़ की उस धन्य धरा पे 363 अमृता देवी जी के नेतृत्व में लोगों ने शहादत दी, बलिदानी दी, कुर्बानी दी। आज वहीं पे हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दौर में 26 लाख के आसपास पेड़ कटे हैं, खेजड़ियां कटी है और आने वाले समय में 50 लाख के आसपास और पेड़ काटने की प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। थोड़े दिन पहले बरियाड़ा में आपने देखा होगा किस तरीके से जमीन से हमने खेजड़ियां निकाली थी। ये स्थिति न सिर्फ एक बाड़मेर जैसलमेर की है। और भीलवाड़ा से खबर है, यहां पर बाकरा क्षेत्र में 9 घंटे बाद में बिजली सप्लाई बहाल हुई है। लंबे समय से अंधेरे में डूबे हुए ग्रामीणों ने रात की सांस ली। दरअसल सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके से इलाके में बत्ती गुल है। बार बार सूचना के बाद भी समाधान नहीं हो रहा था। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग उठाई है और इस पूरे मामले को हमने जब दिखाया तो उसके बाद में प्रशासन की नींद खुली है और उसके बाद में जो बत्ती यहां पर गुल थी वो व्यवस्था ठीक हो पाई है, बिजली सप्लाई बहाल हुई है। तो सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और उसके बाद में यहां पर बिजली आपूर्ति बहाल हुई है।
खबर का असर यहां पर हुआ है। पूरा मामला भीलवाड़ा का है। तो ये खबर का असर है, आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई और उसका असर भी यहां पर हुआ है। जब बत्ती थी, बिजली थी, वो गुल थी, 9 घंटे तक यहां पर लोग परेशानियों से जूझे हैं। गर्मी का मौसम है और इसी बीच में जब बत्ती गुल हो जाए तो लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब हमने खबर दिखाई तो उसके बाद में इस खबर का असर हुआ। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत चयनित यात्रियों की प्रथम एसी ट्रेन राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन को संसदीय कार्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस ट्रेन में कुल 776 वरिष्ठ जन रवाना हुए हैं। ये ट्रेन 3 सितंबर को रामेश्वरम पहुंचेगी, जहां ये वरिष्ठ जन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद धनुषकोडी में मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। रामेश्वरम से अगले दिन सभी यात्रियों को ट्रेन से मदुरई लाया जाएगा, जहां वो मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद ये ट्रेन पुनः रवाना होकर 8 सितंबर को जयपुर पहुंचेगी। जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला प्रयोग सफल रहा। सोमवार को कंपनी ने हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया है। ऑपरेशन सवेरे 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चला, जिससे रामगढ़ बांध क्षेत्र में 40 मिनट में 0.8 mm बारिश हुई है। जम्वा रामगढ़ में एक निजी कंपनी ने हाइड्रोट्रेस यानी कि AI संचालित प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया, जिन्हें हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया है। यह स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के बीच तालमेल को भी दर्शाता है। और जयपुर में जारी लगातार बारिश के बीच बारिश के साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। जब गुजर की थड़ी पर सड़क धंस गई, हालांकि पहले खाना पूर्ति की गई और ठीक से व्यवस्था नहीं की जाने से बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया। ऐसे में हादसों का अंदेशा भी बढ़ गया है। मौसम में राजधानी जयपुर में तमाम जगहों पर बारिश होने के कारण पानी भर गया है और इसके कारण कई जगहों पर जो सड़कें हैं उनमें बड़े गड्ढे हो गए हैं। अभी हम गुजर की थड़ी जो किरणपथ को टच करती हुई रोड है वहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा जो सीवरेज का गड्ढा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। और क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, ऐसी स्थिति में जो मिट्टी का कटाव होने के कारण जो है ये जो यहाँ पर गड्ढा है वो यहाँ पर हो गया है। क्योंकि आप अगर मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा तो वो दिखाएंगे कि ये जो गड्ढा है वो काफ़ी अंदर तक जो है यहाँ पर हुआ पड़ा है। क्योंकि किरणपथ वाला ये रोड है तो यहाँ पर क्योंकि स्कूल की बस भी जाती है, ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा होने की संभावना जो है हमेशा बनी रहती है। स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि लगातार जो है जिम्मेदारों को शिकायत दी गई, तो शिकायत के बाद आप अगर ये देखेंगे तो ये जो मिट्टी के कट्टे हैं वो यहाँ पर डाले गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कटाव है मिट्टी का वो यहाँ पर जारी रहा और बड़ा गड्ढा जो है यहाँ पर हो गया। तो हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। स्थानीय निवासी हैं, क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है? सर समस्या ये है कि गड्ढे के अंदर आए दिन गाड़ियाँ फंस जाती है, परेशान हो रहे हैं लोग बाग, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान है। ये सिवर लाइन का काम किया था उसका गड्ढा है, ये उसकी मिट्टी सतक के नीचे आ रही है और कोई ये यहाँ से पूरा और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर से रवाना हो गए हैं। BSF के विशेष विमान से दिल्ली के लिए वो रवाना हुए हैं। शाम 7:54 पर अमित शाह जयपुर आए थे। दिल्ली में मौसम खराब था, लिहाजा उनकी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया था। रात 9:02 पर जयपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह वापस से रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। ये बड़ी खबर, खराब मौसम के चलते अब अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया था। जयपुर में वो रुके और तकरीबन आप मानकर चलिए कि 1 घंटे 8 मिनट तक वो रुके और उसके बाद में वापस से उनकी फ्लाइट जयपुर से रवाना हो चुकी है। अब से कुछ मिनट पहले उनकी फ्लाइट, उनका विमान रवाना हो चुका है। BSF के विशेष विमान से वो जम्मू गए थे, जम्मू से उन्हें दिल्ली लौटना था। दिल्ली में मौसम खराब था और इसी बीच उनकी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब वापस से उड़ान भर चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।
बीएसएफ के विशेष विमान से दिल्ली के लिए अमित शाह वापस रवाना हो चुके हैं। 7:54 पर जयपुर वो पहुंचे थे। मौसम खराब था दिल्ली में, लिहाजा उनकी फ्लाइट। बांध से पानी का रिसाव होने से संकट पैदा हो गया है। पाली के निकट स्थित हिमावास बांध की पाल के निकट रिसाव की जानकारी मिलने पर सिंचाई महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब बहाव रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे रखवाए गए। दरअसल पाली की हिमावास बांध की पाल से हिमावास की तरफ जाने वाले कच्ची सड़क के पास पानी का रिसाव होने की सूचना पर सिंचाई महकमे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां एक गड्ढे में पानी बाहर की तरफ बह रहा था, जिसे देखकर वहां मिट्टी के कट्टे रखवाए गए ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। और इसी बीच भरतपुर से खबर है, बयारा हिंडौन स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से पिता की मौत हो गई, कांस्टेबल बेटा घायल हुआ है। समूगर पुल के पास यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने दोषी चालक को जल्द पकड़ने की मांग उठाई है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अब खबर पाली के सोजत से। यहां पर गुड़ा बचराज गांव के तालाब में एक युवक डूब गया। ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुड़ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई नजर आई। अपने दोस्तों के साथ दरअसल तालाब की तरफ घूमने के लिए ये युवक गया था। पानी के तेज बहाव में ये युवक डूब गया। कपासन से खबर है, आगामी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी को लेकर पंचायत समिति के महाराणा प्रताप सभागार में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की अहम बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में उपखंड अधिकारी राजेश सुबालका, तहसीलदार एम नासिर मिर्जा बेग, डीएसपी हरजीलाल यादव और थानाधिकारी रतन सिंह मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से खबर है, यहां पर वैश्विक आस्था का केंद्र श्री सांवलिया जी मंदिर में जलझूलनी एकादशी का मेला मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य आयोजन 3 सितंबर को होगा। भगवान चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए जाएंगे और सरोवर पर स्नान होगा। इसे लेकर विशेष तैयारियां की गई है और सांवलिया जी सरोवर घाट जगमगा उठा है। इस बार क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यह घाट पर आसपास के कुओं से पानी भरा जा रहा है। तो नगर भ्रमण पर सांवलिया सेठ निकलेंगे और ऐसे में तैयारियां भी यहां पर पूरी कर ली गई है। चांदी के रथ में विराजमान होंगे सांवलिया सेठ और उसके बाद नगर भ्रमण करेंगे। जो सरोवर यहां पर बना हुआ है सांवलिया जल सरोवर, उसका स्वरूप भी निखर चुका है। का बड़ा पर्व है जो सांवलिया सेठ के दरबार में मनाया जाएगा और ये हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी 2, 3, 4 सितंबर को ये पर्व मनाया जाएगा। 2 तारीख हमारा प्रथम दिवस है, जिस दिन एक विशाल शोभा यात्रा निकलती है और उसके बाद जो है वापस जो कहते हैं कि 8 बजे के आसपास एक आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और उसके बाद एक विराट कवि सम्मेलन जो है वो रेफरल जो पार्टी है उसमें आयोजित हम कर रहे हैं, जिसमें प्रख्यात कवि हैं सभी को बुला रहे हैं और वो दिन के सुबह 4 बजे तक कवि सम्मेलन चलेगा। 3 तारीख को हमारा जो रहेगा उसमें जो ठाकुर जी का बेवान निकलता है। ठाकुर जी रजत रथ में विराजते हैं और पूरे नगर से भ्रमण करते हुए विभिन्न जो मार्ग हैं वहाँ से। भीलवाड़ा के आसिन से खबर है, यहाँ पर दांथड़ा बांध लगातार दूसरे साल छलक गया है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बांध के ओवरफ्लो होने से खारी नदी पूरे वेग से बह रही है, जिससे क्षेत्र के किसान और ग्रामीणों में नई उम्मीद जगी है। इस खुशी के मौके पर खारी नदी के सम्मान में एक भव्य पूजन यात्रा निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सबाई भोज महंत सुरेश दास महाराज और नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने नदी को ओढ़नी ओढ़ाकर विधिवत पूजन किया। हमारा आसीन शहर और क्षेत्रवासी बड़े ही प्रफुल्लित और हर्षोल्लित है। बड़े खुशी और गर्व का विषय है कि पिछले साल की भांति इस वर्ष भी हमारी आसीन की जीवन रेखा खारी नदी पूरे वेग से अपना कल करती हुई बह रही है और इस खुशी के पल पर आज हम सभी शहरवासी इकट्ठे होकर आसीन रानी माता जी मंदिर और नारसिंह माता जी मंदिर से पूरे शहर के अंदर एक यात्रा, धार्मिक यात्रा निकालते हुए और खारी नदी के किनारे पर हम सब लोग पहुँचे और पहुँचकर इस गंगा यमुना रूपी नदी माँ का हमने चुनरी ओढ़ाकर पूजा। जयपुर से खबर है, यहाँ पर निम्स हॉस्टल में युवक के फंदे से लटकने का मामला सामने आया। सूचना के बाद परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। दरअसल मृतक 3 साल से निम्स में चतुर्थ श्रेणी पद पर काम कर रहा था। वहीं परिजन हत्या का आरोप
लगा रहे हैं। पुलिसकर्मी परिजनों से समझाइश की कोशिश भी करते हुए नजर आए। डीडवाना से खबर है, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की और लंबे समय बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर रोष जताया। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। जैसा हमारे प्रदेश महामंत्री ने बताया कि संगठन की 14 सूत्रीय मांग पत्र पूरे प्रदेश में आज हम जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। काफ़ी समय से इन लंबित मांगों के बारे में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक विधानसभा घेराव का भी प्रस्ताव हमारे प्रदेश नेतृत्व का है। इसमें पहली मांग जो है वो रोस्टर को लेकर के है। हमारे अभ्यर्थी जो है सामान्य सूची में आने के बाद भी उनको जो है अंतिम स्थान पर पदस्थापन होता है। हमारी मांग है कि पदस्थापन में, भर्ती में और उसमें आपके पदोन्नति पर तीनों स्थिति में रोस्टर की पालना की। जैसा हमारे प्रदेश महामंत्री ने बताया कि संगठन की 14 सूत्रीय मांग पत्र पूरे प्रदेश में आज हम जिला कलेक्टर के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। काफ़ी समय से इन लंबित मांगों के बारे में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ तक विधानसभा घेराव का भी प्रस्ताव हमारे प्रदेश नेतृत्व का है। 14 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार किया है और विशेष रूप से हमारे वर्ग की जो मुख्य मांगे हैं, बैकलॉग की है, डीपीसी की है और जो सबसे बड़ी मांग हमारी वो है छात्रवृत्ति वृद्धि की। सर, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज जो छात्रवृत्ति की दर जो बच्चों को मिल रही है, विशेष रूप से SC ST के बच्चों को, तो उसकी जो राशि जो मिल रही है, पहली बात तो बराबर मिलती नहीं है। दूसरी बात, जो राशि आ रही है उसकी हम ये कहें। प्रतापगढ़ के अडनौत से खबर है, यहाँ पर दलोट से धानपुर तक खस्ताल सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। यह धरना दलोट 132 GSS के पास आयोजित किया गया है। पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष शंकर लाल गणावर ने बताया कि सड़क की जर्जर हालत के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब तक सड़क की स्वीकृति जारी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। दलोट तहसीलदार महावीर जैन, PWD के XCN और नायब तहसीलदार नारायण लाल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से समझाइश की गई। नमस्कार, मैं दिलीप सेन सच बदरक से प्रतापगढ़ से। आपको बता दें कि आज सालमगढ़ से दानपुर जोड़ने वाली एक सड़क मार्ग है जो काफी दिनों से यहाँ पर लंबे समय से खस्ताल सड़क है। यहाँ पर लंबे समय से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस पर सुनने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर आज BAP पार्टी यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रही है और इनकी प्रमुख मांगे है कि इस रोड को अतिशीघ्र बनाया जाए, वहीं इस रोड से राहत दी जाए। आपको बता दें कि ये सालमगढ़, दलोट और रायपुर को जोड़ने वाली एक सड़क है जो दानपुर तक जाती है और दानपुर तक दलोट से सालमगढ़ की दूरी 20 किलोमीटर है। इस 20 किलोमीटर की रोड में गड्ढे जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जैसे ही आपको बता दें कि पीछे काफी तादाद में गड्ढे दिख रहे हैं इस रोड पर। इस रोड की सड़क बनवाने की मांग को लेकर आज BAP के यहाँ पर कार्यकर्ता अपने पूरे लवाजमा के साथ, पारंपरिक गीतों के साथ, ढोल के साथ यहाँ पर एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि ये शीघ्र से शीघ्र ये सालमगढ़ से दानपुर जोड़ने वाला जो रोड है, दलोट, सालमगढ़ और रायपुर को जो जोड़ने वाला रोड है, इसे अतिशीघ्र बनाया जाए जिससे आम जन को राहत प्रदान हो सके। यहाँ पर देखने की बात तो ये है कि ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो मंत्री को भी चोर बताया गया है, PWD अधिकारी को भी चोर बताया गया है। लंबे समय से इस रोड की कई बार का सब मांग कर चुके हैं। दलोट में कस्बे पर ही ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उसके मार्फत यहाँ पर एक एडवोकेट रमेश नीनामा है जिसने जो पत्राचार करते हुए इस रोड को बनाने की भी मांग की है। सीएम भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। अमित शाह को रिसीव करने एयरपोर्ट पर सीएम पहुंचे थे। एयरपोर्ट से वापस CMR आते समय लाल बत्ती पर उनका काफिला रुका। आमजन को संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, ट्रैफिक नियमों की पालना सभी लोग करें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमेशा संजीदगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाते हुए नजर आए। जब से मुख्यमंत्री बने अमूमन उनका जो काफिला है वो लाल बत्ती पर रुकता है और एक बार फिर से आज ये मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग की तस्वीरें हैं जहां पर ये जब चौराहा है, यहां पर लाल बत्ती जो है वहां पर रुके हैं। ट्रैफिक नियमों की पालना आम आदमी भी करे, इसका मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है। तो अमित शाह को रिसीव करने के बाद में
वापस जब अमित शाह रवाना हुए दिल्ली के लिए तो उसके बाद मुख्यमंत्री अपने घर की तरफ लौट रहे थे और इसी बीच में ये तस्वीरें भी सामने आई जब अमित शाह को वापस जब वो दिल्ली रवाना उसके बाद में मुख्यमंत्री लौटे तो उन्होंने एक मैसेज दिया है। जब जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वो लाल बत्ती पर रुके और यहाँ पर एक मैसेज उन्होंने जनता को दिया है कि लाल बत्ती पर हर किसी को रुकना चाहिए और साथ ही ट्रैफिक नियमों की पालना भी करनी चाहिए। एक मैसेज देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं तस्वीरें सच बेधड़क पर जब मुख्यमंत्री का ये काफिला रुका सड़क पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। लाल सिंह, इससे पहले भी कई बार मैसेज दिया मुख्यमंत्री ने और ये उनकी सादगी को उनकी संजीदगी को दर्शाता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह रेड लाइट पर रुकते हैं और उसके बाद में एक मैसेज भी देने की कोशिश जनता को करते हैं। देखिए, बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा है कि एक मैसेज इससे जाता है, क्योंकि अगर प्रदेश के मुखिया अगर पालन कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का तो एक आम जन को जो कई बार अपने शान समझते हैं ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का, उनको तो सबक मिलता ही है। और जनता के बीच मैसेज जाता है दीपक की जब एक हमारे प्रदेश का मुखिया हमारे मुख्यमंत्री नियमों की पालना करे तो हम क्यों ना करें। और ऐसा कई बार न केवल इस तरह, वो कई अलग अलग माध्यमों से इस तरह के उदाहरण पेश करते रहते हैं दीपक की आम जन को एक मैसेज भी चला जाए और कहीं ना कहीं कानूनों के प्रति एक सम्मान की भावना हो। क्योंकि कई बार पुलिस अभियान चलाती है लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता है। आपने पहले भी कहा, इससे पहले भी कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। या फिर मैं उससे अलग तरह की बात करूं या अलग जुदा बात करना चाहूँ तो कई बार अचानक औचक निरीक्षण करना, दौरे के दौरान कहीं भी चाय की थड़ी पर आम जन के साथ चाय पीना, तो तमाम जो क्रियाकलाप है सीएम के, ये आम जनता से जुड़ने के और एक बड़ा मैसेज देने के हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह फौजदार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे जो जुड़े थे कि मैसेज देने की कोशिश जनता के बीच की गई है और अमूमन मुख्यमंत्री ऐसा करते भी हैं।